दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शंस से जुड़ी सभी अपडेट जो इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी लिमिट्स बताई गई हैं। फर्स्ट है टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स एंड डिपॉजिट्स। नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश, यानी कि 20,000 या उससे अधिक आप कैश में नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कैश एक्सेप्ट कर सकते फॉर एनी लोन या डिपॉजिट के लिए, या एनी अमाउंट इन रिलेशन टू ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो भी इससे अधिक अमाउंट कैश में नहीं रिसीव होगी। इफ़ एनी कैश रिसीव फ्रॉम अ पर्सन फॉर सच पर्पज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग टू बी रीपेड, देन ओवरऑल लिमिट ऑफ 20,000 विल अप्लाई टू द आउटस्टैंडिंग प्लस एनी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी है तो 20,000 की जो लिमिट है वही रहेगी। एक्सेप्शंस क्या हैं? सम ऑफ दिस नेचर एक्सेप्टेड फ्रॉम, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अमाउंट फ्रॉम गवर्नमेंट से या बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट के तहत, यानी गवर्नमेंट कंपनी से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन से, या एसोसिएशन और बॉडीज़ विद विच जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नोटिफिकेशन निकाल करके जिसे एग्जम्प्ट कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति से जिनकी एग्रीकल्चर इनकम है और जो रिसिपिएंट है वो भी, उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम है और दोनों ही इनकम टैक्स के तहत चार्जेबल नहीं हैं। तो ये जो है एक्सेप्शंस कुछ हैं, अदरवाइज़ आप 20,000 से अधिक जो है कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसे वॉयलेट करते हैं तो पेनल्टी जो है, जितना भी कैश आपने लिया है उसके इक्वल ही आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब आता है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और डिपॉजिट। Any branch of banking company or a cooperative society, firm or other person is not allowed to repay any loan or deposit in cash if, यानी कि अब कोई भी ब्रांच जो होगी बैंकिंग कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी फर्म, पर्सन अलाउड नहीं है उनको कि अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस टुगेदर विद द इंटरेस्ट इफ एनी इज़ 20,000 और मोर, नहीं वो लोग जो है रीपे कर सकते। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस हेल्प बाय सच पर्सन, चाहे वो अपने नाम पर लिया हो या फिर किसी अदर व्यक्ति के नाम पर लिया हो, ऑन द डेट ऑफ सच रीपेमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट 20,000 और मोर नहीं होना चाहिए। विद इफेक्ट फ्रॉम 1920 TDS 2% डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ है इन अ ईयर फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस टू एनी पर्सन हु हैज़ मेड लोन और डिपॉजिट या पे द स्पेसिफाइड एडवांस। तो यहाँ पे जो है कोई भी ब्रांच, बैंकिंग कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या अदर पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू रीपे लोन टू एनी पर्सन जिसने कि लोन या एडवांस लिया है या डिपॉजिट लिया है। और ये जो प्रोविजंस हैं ये किन पर अप्लाई नहीं होंगे, वो सारे एक्सेप्शंस यहाँ पे मेंशन हैं, जो सेम ऊपर थे वही है। पेनल्टी क्या लगेगी अगर आप वायलेट करते हो? तो पेनल्टी लगेगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट। अदर कैश ट्रांजैक्शन, नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश। कोई भी व्यक्ति कैश रिसीव नहीं करेगा 2 लाख या उससे अधिक का इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, यानी कि 2 लाख एग्रीगेट, वो इंस्टॉलमेंट में भी अगर रिसीव कर रहा है लेकिन टोटल उसका 2 लाख या उससे अधिक है तो एक दिन के अंदर अंदर रिसीव नहीं करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन अगर है, या इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट या ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। अब यहाँ पे कुछ प्रोविज़न हैं कि ये किस पर अप्लाई नहीं होंगे। गवर्नमेंट पर, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर जो रेफ़र की गई है सेक्शन 269(SS) में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1920 डिजिटल पेमेंट्स जो है परमिट की गई हैं इन एडिशन टू द अकाउंट पेई चेक।
अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। पर्सन जिनका बिजनेस इनकम एंड टर्नओवर या रिसिप्ट एक्सीड करती है 50 करोड़ रुपीस से इन अ फाइनेंशियल ईयर, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही वो कर सकते हैं रिसीव। इन केस कोई भी फेलियर होता है तो 5000 पर डे की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब यहाँ पे आता है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस। इन केस अ पर्सन इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर वो करता है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, एक बार पेमेंट कर रहा है या दो तीन बार है तो एग्रीगेट ऑफ पेमेंट कैश करता है वो एक्सीड 10,000, then 100% of such payment will be disallowed while computing taxable income from business and profession। डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जो रूल 6DD में प्रोवाइड करवाए गए हैं। डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर in which payment is made in case an allowance has been made in respect of any liability जो कि व्यक्ति ने की थी for any expenditure and then during any subsequent year the person make payment in respect देयर ऑफ इन कैश में कर देता है तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स के अंदर वो चार्जेबल हो जाएगा एज द इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, अगर वो पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट वो व्यक्ति करता है इन अ डे, एक दिन की एक्सीड 10,000 रुपीज़। इन केस पेमेंट इज़ मेड फॉर प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरियर्स तो वो लिमिट जो है 10,000 ना हो करके 35,000 की हो जाएगी। In case person incurs any expenditure for acquisition of asset in respect of which payment or aggregate of payment made to person in cash in a day agreed exceed 10,000, तो अगर कोई एक्सपेंडिचर जुड़ा है किसी असेट से, एक्विजिशन ऑफ एनी असेट से जिसकी पेमेंट की 10,000 से अधिक कर रहा है एक दिन में, तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। दिस मीन्स नो डेप्रिसिएशन बेनिफिट जो है अवेलेबल होगा। डोनेशन जो है कैश में होती है टू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को, इफ़ एक्सीड 2,000 तो वो नॉट अलाउड हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी पेमेंट मेड इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी वो भी अलाउेबल नहीं होगा। तो ये जो सारे रूल्स हैं, नई लिमिट्स हैं इनकम टैक्स के तहत जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन से जुड़ी हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप पर ये सभी हैवी पेनल्टीज़ जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये लिमिट्स आपको भी पता होना चाहिए और आगे भी इन्हें शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई भी इस तरह की कैश ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो भी अवेयर हो जाए।